आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को पूरा बताते हैं। आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकाशन से होगा, तो ये दोस्तों भारती भवन और NCERT हम के दोनों पैटर्न से बताने वाले हैं। ये दोस्तों है भारती भवन, ये है दोस्तों NCERT। तो हम दोनों पॉइंट को एक नोट्स बनाए हैं, वही हम आप लोग को बताएंगे कि दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो दोस्तों हमने अगले वीडियो में प्रकाश के बारे में जाना था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे दिया है, आप लोग देख लेंगे। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, यानी कि प्रकाश जो है वो परावर्तन कैसे करता है। तो हम आपको जो पिछले वीडियो में बताए थे वो थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा हमने एक नोट्स तैयार किया है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि साइंस जो है साइंस का हिंदी विज्ञान होता है, जो कि दोस्तों सेंटिया शब्द से बना है। और सेंटिया का दोस्तों हिंदी होता है ज्ञान प्राप्त करना। और हम लोग दोस्तों फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। और ये दोस्तों फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों नेचर यानी प्रकृति। हमने दोस्तों अगले वीडियो में प्रकाश के बारे में पूरा जाना था कि प्रकाश क्या है, और इसमें दोस्तों हम जाने थे विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश के स्रोत दोस्तों हमने दो प्रकार बताए थे। आत्मदीप्त पदार्थ दोस्तों हमने बताया था, दीप्त या अदीप्त पदार्थ हमने बताया था। उसके बाद दोस्तों प्रकीर्णन किसे कहते हैं यह भी हमने आपको बता दिया था। और प्रकाश की किरण और किरण पुंज दोस्तों तीन प्रकार होते हैं, समानांतर, अभिसारी, अपसारी। ये दोस्तों सभी आपको जो है पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा, जो कि दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप पहले वो वीडियो देख लेंगे। उसमें दोस्तों हम आपको पूरे प्रकाशी के बारे में बताए हैं। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे तीनों प्रकाश के बारे में हमको बता दिए हैं, ये दोस्तों अभिसारी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी। प्रकाशीय माध्यम दोस्तों किसे कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम के दोनों हम प्रकारों को बताए थे, समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। उसके बाद दोस्तों हमने छाया के बारे में बताया था। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो कि है प्रकाश का परावर्तन से देखेंगे। तो सबसे पहला है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझिए, जैसे यहाँ पे समझिए फिगर के माध्यम से, यहाँ पे कोई परावर्तक सतह है, ये जो है परावर्तक सतह है, यहाँ से दोस्तों कोई प्रकाश आ रही है और फिर परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आगे देखते हैं। अब दोस्तों है प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। हमने दोस्तों पॉइंट को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिख दिया है कि आपको दोस्तों पढ़ने में आसानी होगा। और प्राकृतिक आधार दोस्तों जो परावर्तक सतह हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित। जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा तो परावर्तक सतह किस प्रकार होगा, या तो एक पूरा सीधा होगा या फिर एक उबड़ा खबरा होगा। तो ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं परावर्तक सतह। तो उसी को जो दोस्तों सीधा होता है उसको नियमित परावर्तन कहते हैं, और जो दोस्तों उबड़ा खबरा होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले नियमित परावर्तन को देखेंगे। वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, यानी चिकनी और चमकीली सतह से दोस्तों क्या होता है, नियमित यानी लगातार होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे फिगर में समझिए, ये दोस्तों सीधा लाइन है, यहाँ से दोस्तों प्रकाश आएगा और जाएगा, इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और ये दोस्तों सीधी लाइन को जो कि यहाँ पे ये परावर्तक सतह है, इसको क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन।
वैसे ही अनियमित परावर्तन, वैसे परावर्तन जो रूखी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोई सतह है उबरा खबरा और यहाँ से दोस्तों परावर्तन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। आगे देखते हैं, आप एक फिगर के माध्यम से समझिए। ये दोस्तों कोई परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है, ठीक है। और एक दोस्तों एक किरण आ रही है, आने के लिए एक तीर चिन्ह का सिंबल इस पर देते हैं और यहाँ से क्या होगा दोस्तों? परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो जो दोस्तों किरण आएगा उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो दोस्तों जाएगा उसको परावर्तित किरण, ठीक है। और इन दोनों के बीच दोस्तों एक होता है लंब बनता है, जिसको क्या कहते हैं? अभिलंब। और दोस्तों ये जो लंब बनता है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बने बीच के कोण को विभाजित कर देते हैं, दो बराबर भागों में बांट देता है ये। यानी कि जो आपतित किरण है इसे दोस्तों हम लोग आई से सूचित करते हैं और जो परावर्तित किरण है उसके बीच के कोण को आर से सूचित करते हैं। तो आई को दोस्तों कहते हैं आपतन कोण। क्या कोण? आपतन कोण। और कोण आर को दोस्तों परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये दोस्तों हमेशा आई बराबर कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये दोस्तों आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आपतित किरण क्या होती है। तो हमने यहाँ पे बताया है कि जो किरण आती है उसी को आपतित किरण कहते हैं। वही हमने लिख दिया है कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये दोस्तों परावर्तक सतह है, यहाँ से किरण आ रही है तो इसको आपतित किरण। उसी तरह परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे परावर्तक सतह है, यहाँ पे आपतित किरण आ रही है और यहाँ से टकरा के जा रही है, तो जो जाने वाली किरण है दोस्तों उसी को परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब अगला है आपतन बिंदु। तो दोस्तों जो आपतित किरण जिस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर यहाँ पे मिलती है इसी को कहते हैं दोस्तों आपतन बिंदु। यानी यहाँ पे समझिए, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि परावर्तक सतह पर जो किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। अगला देखते हैं अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। हमने यहाँ पे पहले ही बताया कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण के दोस्तों बीच एक अभिलंब बनता है और ये दोस्तों कहाँ बनता है? आपतन बिंदु पर। तो उसी को हम लिख दिए हैं, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों है यहाँ पे आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो हमने यहाँ बताया आपतित किरण और अभिलंब के दोस्तों बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे दोस्तों आई से सूचित करते हैं। उसी तरह परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच दोस्तों जो कोण बन रहा है उसी को परावर्तन कोण कहेंगे। इसे दोस्तों हम लोग आर से सूचित करते हैं। इसी तरह हम आगे देखते हैं। तो अगला है दोस्तों, अगला देखिएगा, तो अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। और ये दोस्तों VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। 1 नंबर, पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु
पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि क्या, यहाँ पे पढ़िए, पहला नियम क्या कह रहा है कि पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो दोस्तों आपतन बिंदु है पर डाला गया अभिलंब, और ये जो लंब है जो तीनों एक ही तल में, यानी तल में यानी समतल में होते हैं, यानी तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम है कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण परावर्तन कोण ये हमेशा बराबर होता है। तो यही दूसरा नियम है। तो आप लोग इसे समझ गए। अगला है विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहा जाता है। यानी आप इसे समझिए, आपतित किरण, ये जो दोस्तों आपतित किरण है और ये दोस्तों क्या है, परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है कि बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण ये दोस्तों ये है जो कोण बनता है, यानी ये जो कोण बनेगा इसी को क्या कहेंगे, विचलन कोण। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस 2i। 2i मतलब आई मतलब होता है दोस्तों आपतन कोण। ये विचलन कोण को दोस्तों ये एक एस की तरह होता है, इसे दोस्तों डेल से सूचित करते हैं। यह दो तरीके से बनता है, घड़ी के दिशा में तथा घड़ी के विपरीत दिशा में। इसे दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछेगा, यदि आपतन कोण 45 तो विचलन कोण का मान कितना होगा। आपतन कोण यानी कि जो दोस्तों कोण आ रहा है, यानी आपतित किरण से और अभिलंब के बीच के बना कोण दोस्तों आपतन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण दोस्तों 45 डिग्री है। तो विचलन कोण का मान, तो दोस्तों विचलन कोण मतलब क्या होता है 180 माइनस 2i। तो i का दोस्तों मान हमारा दिया है 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे 180 माइनस 2 गुने 45, यानी 180 माइनस 90 यानी 90 इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है, कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री का दोस्तों कोण पर आ रही है, ठीक है, तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान। यानी आपतन कोण दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, और विचलन कोण दोस्तों क्या हो जाएगा, ये। ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो अभिलंब है ये 90 डिग्री पर होता है। ठीक है। तो आपतन कोण दोस्तों क्या हो जाएगा 90 माइनस 35, यानी ये 35 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 55। ठीक है। अब विचलन कोण दोस्तों क्या होता है 180 माइनस 2i, यानी 2i यानी आपतन कोण। तो आपतन कोण दोस्तों हमारा कितना है 55। तो 2 गुने 55 यानी 180 माइनस 110 यानी कितना हो जाएगा 70। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं किस प्रकार हमारा पूछता है। यदि परावर्तन का कोण 80 है, परावर्तन का कोण 80 है तो विचलन कोण का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो परावर्तन कोण दोस्तों 80 है तो आपतन कोण भी 80 होगा। तो विचलन कोण दोस्तों हो जाएगा 180 माइनस 2i, यानी i का मान 80। ठीक है। तो 2 गुने 80 यानी 180 माइनस 160 यानी 20। अगला देखते हैं, अब है दोस्तों प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आप लोग इसे समझिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें, प्रकाश स्रोत कोई भी हो जाएगा दोस्तों, सूर्य भी हो सकता है, प्रकाश की किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये दोस्तों हम आगे बताएंगे प्रतिबिंब दोस्तों बनता क्या है, प्रतिबिंब है क्या। पहले ये जान लीजिए प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है। ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। यहाँ पे वास्तविक क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मिल रहा है, मिलता है, उसे दोस्तों वास्तविक कहेंगे, और जो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है उसको दोस्तों काल्पनिक कहेंगे। तो इसी को हमने लिख दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे दोस्तों पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। अब है दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, यानी उसमें दिखेगा कि हाँ मिल रहा है, लेकिन पूरा एक्यूरेट नहीं दिखेगा, यानी मिलते हुई क्या होगा दोस्तों, प्रतीत होगा, उसे उस बिंदु को ही इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे दोस्तों पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका दोस्तों फिगर कुछ इस प्रकार होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि समतल दर्पण का दोस्तों प्रकृति कैसा होता है। तो ये दोस्तों काल्पनिक होता है, सीधा होगा, जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतनी ही दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा। पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। पार्श्विक मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप शीशा के सामने दायां हाथ उठाते हैं तो आपका दोस्तों दिखता है कि बायां हाथ हम उठा रहे हैं, तो उसी को दोस्तों हम पार्श्विक रूप से उल्टा को कहते हैं। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो हम एक और वास्तविक लिखेंगे और एक और दोस्तों काल्पनिक लिखेंगे। तो वास्तविक में 1 नंबर होगा, यह दोस्तों यह वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक में यह काल्पनिक कटान से बनता है। सीधा सा बात है। 2 नंबर, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों हम पीछे पढ़े हैं कि इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अब दोस्तों वास्तविक में देखेंगे यह दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक दोस्तों यह दर्पण के पीछे बनता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे दोस्तों है विपरिवर्तन किसे कहते हैं। विपरिवर्तन क्या होता है, यह एक ऐसा घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। यानी कि विपरिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, अगर आप इसके सामने मिरर लाइएगा यानी दर्पण लाइएगा तो ये दोस्तों क्या होगा, इस तरह है तो ये इस तरह हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों एक ही लास्ट पॉइंट है, इसके बाद दोस्तों हम पहले ये देखिए पार्श्विक विपरिवर्तन किसे कहते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदक अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है। हमने क्या बताया दोस्तों, पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब अगर आप मिरर के सामने दायां हाथ उठाइएगा तो बायां हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए कार्ड पर दोस्तों आर लिखा हुआ है, तो ये दोस्तों आर कुछ दर्पण के सामने इस प्रकार हो जाएगा। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में हम समझेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल, गोलीय, परवलय दर्पण। परवलय दोस्तों 10th में नहीं पढ़ना है, तो हमें दोस्तों दर्पण मुख्यतः 2 ही प्रकार का पढ़ना है। तो ये दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।